नमस्कार, मैं अभिषेक राज। आज हम बताने वाले हैं कि ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा रहता है। भारत सरकार की कोई भी भर्ती आती है, चाहे रेलवे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे पीएसयू हो या कोई भी, सभी में फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए और रेलवे की तरफ से जो फॉर्मेट दिया गया है क्या उसी फॉर्मेट को ही अपलोड करना होगा या जो आपके पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ था क्या उसको अपलोड करना होगा, दोनों में कौन सही है और ओबीसी जो बनवाया जाता है वो कैसे बनता है, कौन से अधिकारी उसके लिए रिक्रूट होते हैं, ये सारे चीज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, मेरे पास ऑलरेडी दोनों फॉर्मेट है। एक बिहार गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसको भी अपने पास मैं रखा हूं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसको भी मैं रखा हूं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको हम बताने वाले हैं और दोनों का उपयोगिता क्या है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग की तरफ से रेलवे का स्पेशल सेमिनार अनाउंसमेंट किया गया है। यह सेमिनार 16 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए सीरियस हैं, तो आपको समझना होगा कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि बिना पढ़ने का तरीका मालूम किए अगर आप पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, तैयारी में लगे हुए, तो हो सकता है कि आपको नौकरी ना मिले। क्योंकि जब आपको रास्ता चलने की जानकारी नहीं होगा कि हम किस रास्ते पर चले, तो हो सकता है मंजिल ना मिले। तो इस सारे स्ट्रेटेजी, सारे प्लानिंग, कैसे पढ़ना है, कैसे सिलेबस को तैयार करना है, कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है, हमें अभी किस पे फोकस करना चाहिए, डाउट आपका कैसे क्लियर होगा, ये तमाम जानकारी इस महा सेमिनार में आपको मिलने वाला है। 3 घंटे का ये पावरफुल सेमिनार आपको बहुत कुछ सिखा देगा। आधा तैयारी आपको यहीं पे हो जाएगा। और ये सेमिनार में अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो 3000 का जो कोर्स है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वो ऑफलाइन में आपको मात्र 500 में पढ़ने का मौका मिलेगा। आने वाले दिनों में इस कोर्स की प्राइस ऑफलाइन में 3000 है, ऑनलाइन में 1200 होता है, लेकिन ऑफलाइन में हम आपको 500 में दे रहे हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चंस बैंक के स्टडी मटेरियल सब भी इसी पैसे में आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल कोर्स पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो ये सेमिनार ऑनलाइन भी है। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में और कोर्सेस में जाकर सर्च करना है सेमिनार, तो आपको ये वाला सेमिनार दिखाई देगा और मात्र 51 रुपए देकर इस सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। तो जाकर जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। सीखिए, कहीं भी पढ़ाई कर रहा हूं किसी भी टीचर के पास, लेकिन सेमिनार ज्वाइन करने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप समझ पाएंगे कि हम कैसे रेलवे को क्रैक करें। इसके अलावा इजी वे कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑफलाइन बैच 15 फरवरी से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन बैच भी 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। बहुत बड़ा ऑफर भी है। आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। और इजी वे के जो गर्ल्स है, पुराने जितने भी गर्ल्स है जो यहां पढ़ चुकी है, उनके लिए 100% फ्री क्लास आपको मिल रहा है ऑफलाइन में। आप आकर ऑफलाइन ज्वाइन करके बढ़िया से तैयारी कर लो। ये सबसे पहले हम समझते हैं कि रेलवे की तरफ से जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें क्या क्या लिखा गया है और जो बातें लिखी गई है उसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं पे कि सब लोग इसको पढ़ा तो कोई नहीं है, क्या लिखा हुआ नहीं पढ़ा है, बस कंफ्यूजन क्रिएट कर गया है। इसको पहले पढ़ के हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, ये वाला जो नॉर्मली हर जगह आपको मिलता है, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, जिस पे लोग ओबीसी बनवाते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और बिहार सरकार का जो फॉर्मेट है इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या था वो भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इसको समझ लीजिएगा तब आपको फायदा होगा कि हाँ आपके पास जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे एक एक पॉइंट को बारीकी से हम अध्ययन करते हैं। इसमें जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया। ठीक है, सबसे पहले क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को समझ लीजिए कि ये होता है कि जिसका इनकम 8 लाख से कम है उसको नॉन क्रीमी लेयर में रखा जाता है। ठीक है, और उन्हीं का एनसीएल बनता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेट, ठीक है ना, फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये नहीं कि इसी में बनवाना है। फॉर्मेट का मतलब कि इस तरह के फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीएल, ठीक है ना, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी भी वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मेट दिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो फॉर्मेट है ओबीसी कैटेगरी का है, नॉन क्रीमी लेयर का है। नॉन क्रीमी लेयर समझ गए आप लोग। ठीक है, सर्टिफिकेट है। ठीक है, यहां पे आपका नाम, ठीक है ना, आपके पिताजी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज डालना है। ठीक है ना, टोटल डालने के बाद ये इजी चीज है, आप समझ सकते हैं, नाम पता आपका डालना होता है। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए बोल रहा है कि भाई किसका साइन से ये बनेगा। तो लिखा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर,
एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब कोई भी इसके लिए ऑथराइज जो वहां पे ऑफिसर्स है उससे भी ये साइन करके चल सकता है। बच्चों के दिमाग में ये घुस जाता है कि भाई हमको मजिस्ट्रेट लेवल का मतलब डीएम से बनवाना है कि डिप्टी कमिश्नर से बनवाना है, किससे बनवाना है, तो भाई तीनों बना सकता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बना सकता है, डिप्टी कमिश्नर भी बना सकता है, और जो ऑथराइज होगा, जो डीएम की तरफ से या डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो ऑफिसर ऑथराइज होगा उसका भी साइन यहां पे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये तो रहा बेसिक बातें। ओरिजिनल बात क्या है कि भाई जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए वो यहां पर समझते हैं। लिखा है प्लीज डिलीट द वर्ड्स विच आर नॉट अप्लीकेबल। कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखा गया जो अप्लीकेबल नहीं, उसको हटा भी सकते हैं। ये फॉर्मेट है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट इसी को नहीं बनवाना है, इसी तरह का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है, बोला है। दूसरा बोला है द अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट नीड्स टू मेंशन द डिटेल्स ऑफ रेजुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच द कास्ट ऑफ द कैंडिडेट इज मेंशन एज ओबीसी। बोल रहा है कि जो आप फॉर्मेट में लिखेंगे इस बात को जिक्र करना है उस फॉर्मेट में कि आपको जो रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट किया था, जो संविधान में आपको आरक्षण दिया गया था ओबीसी का, उस बात का जिक्र होना चाहिए। वो आगे क्लियर करेगा, ठीक है। एज एमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम जो चेंज किया गया था, जो आर्टिकल्स है उस आर्टिकल्स का जिक्र करके आपको बनवाना होगा, ठीक है। वो आर्टिकल क्या है तो आगे इसमें क्लियर किया है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। आर्टिकल इसी के बात कर रहा है, बोल रहा है कि द टर्म ऑर्डिनरली रिसाइड यूज्ड हियर वी विल द सेम मीनिंग एज सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। पीपल एक्ट 1950 के तहत जो रिजोल्यूशन किया गया है संविधान के अंदर में, आर्टिकल जो लाया गया है ओबीसी के आरक्षण को लेकर, क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को लेकर, उसका जिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो जो आपके पास मिलेगा फॉर्मेट, तो इस तरह का फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट में देखिए पूरी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके सारे आर्टिकल लिखे रहते हैं कि कब कब अमेंड, कब कब संविधान में चेंज किया गया, कब कब ये आरक्षण दिया गया, इसमें क्या परिवर्तन किया, सारा चीज लिखा रहता है, ठीक है। इस तरह का ये फॉर्मेट आपको दिखाई देगा, और ये सारे आर्टिकल्स वगैरह के बारे में जानकारी उस सर्टिफिकेट के अंदर में होना चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत आपको ये ओबीसी का मान्यता दिया जा रहा है, और ये भी जानकारी होना चाहिए कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको जो नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर का जो चेंजेस है वो आपके पे लागू होता है। ये भी इसमें लिखा गया है प्रॉपर। आप देखिएगा इस तरह का फॉर्मेट आप लोगों के पास होगा। अगर इस तरह का फॉर्मेट है आपके पास तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। लेकिन ये इस बात को नोट कर लीजिए कि ये उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा? सेक्शन 20 के अंदर में जो हमारा पीपल एक्ट 1950 था उसके साथ जो भी परिवर्तन किए गए हैं वो सारे चीज लिखा होना चाहिए, तब जाकर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को मानेगा कि भाई आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में हैं। समझ गए? तो ये होना चाहिए। अब सिग्नेचर की बात करें, ये तो समझ गए कि भाई ओबीसी का जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो आर्टिकल का जिक्र होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इस पे सिग्नेचर है, साइन है, जो इस पे साइन है नीचे जो किया जाता है वो साइन किसका होना चाहिए। तो साइन के लिए तो शुरू में हम तीन लोगों को बताया, एक डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उनके जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स है वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकायदा नाम लिख दिया है, ठीक है ना, कौन कौन से लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 पे लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टेटरी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास स्टेटरी मजिस्ट्रेट। मतलब जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर है इसका जो पद होना चाहिए इस वाले से ज्यादा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास जो स्टेटरी मजिस्ट्रेट है इससे ज्यादा होना चाहिए, ये भी साइन कर सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर लिखा है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये लोग भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार नहीं कर सकता, उसके नीचे वाला भी नहीं कर सकता है, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर्स है वो कर सकता है, ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द एरिया वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली रिसाइड्स, ठीक है। तो ये यहां पर डिटेल्स रेलेवेंट जिक्र कर दिया कि भाई किसके सहायता से आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि कहीं डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम आवास होता है, चाहे एक पर्टिकुलर जगह होता है जहां पे इसे बनाया जाता है, ठीक है ना, ब्लॉक से वेरीफाई होने के बाद डिस्ट्रिक्ट में चले जाता है।
तो ब्लॉक से वेरीफाई जब होता है तो उसी के आधार पर लोग उसको वेरीफाई करके साइन मोहर कर देते हैं। अब आपको पता करना होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कहां पे ये काम किया जा रहा है, लेकिन जितने ऑफिसर्स का नाम लिखा गया है इसमें, इसी में से कोई ना कोई वहां पे ऑथराइज रहता है उस चीज को सर्टिफाई करने के लिए। तो अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट है, मतलब जो आपको हम दिखा रहे थे, ये वाला और ये वाला दोनों चलेगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट पे आपने बनाया है और सारे आर्टिकल का जिक्र है उसमें, किस आर्टिकल के तहत आपको ये चीज किया गया है, तो आप आसानी से अगर आपने अप्लाई किया तो कोई समस्या उसमें नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रल वाले ओबीसी में और स्टेट वाले ओबीसी में डिफरेंस क्या होता है। तो समझिए इस बात को कि जो पहले स्टेट का हम बात करते हैं, स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है इसको हम लोग जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र लिखा रहता है। ठीक है, इस तरह का ये लिखा रहता है, इसमें जिक्र रहता है कि आप जो भी कास्ट है उस कास्ट में कितने उपजातियां हैं सबके बारे में जिक्र होता है। ठीक है, और उसके नीचे लिखा रहता है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम पढ़ के बता देते हैं कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ जिस भी राज्य से आप हैं तो उस राज्य के लिए स्पेशल ब्रैकेट में लिख देता है कि भाई इसी राज्य के लिए प्रयोजनार्थ है, मतलब उसी राज्य में ये काम आएगा, दूसरे के लिए नहीं है। पहले इसी से पता चल जाएगा आपको, इसमें क्लियर लिख देता है नीचे यहां पे ब्रैकेट में। ठीक है, और इस वाले में जो सेंट्रल वाला होता है तो इसमें लिखा रहता है कि भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करो संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधी प्रमाण पत्र, समझ रहे ना। ये भारत सरकार की जो भर्ती होती है उसमें अप्लाई करने के लिए ओबीसी कैटेगरी में उसके लिए प्रमाण पत्र होता है, और ये लिख रहा है कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र, कि आप उस जाति से हैं और इस कैटेगरी में आप आते हैं, ये वेरीफाई करता है। बोलता है केवल बिहार के लिए। ये केवल बिहार के लिए क्यों बोलता है, रीजन क्या है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बिहार सरकार में ओबीसी में आती है लेकिन केंद्र सरकार में ओबीसी में नहीं आती है। कुछ ऐसी भी जातियां जो बिहार सरकार में एससी एसटी में आती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में वो ओबीसी में चली जाती है। हर राज्य का यही कंडीशन है, इसीलिए दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने आप अपना अपना ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करता है। तो डिफरेंस को समझ गया। दूसरा, सीरियल नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में BOB करके सीरियल नंबर लिखा रहता है, ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट वाले में NCL करके इस तरह से कुछ लिखा रहेगा, किसमें, सीरियल नंबर में। इससे भी आपको एक जानकारी मिल जाएगा। दूसरा है कि आरक्षण प्रमाण पत्र होता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है ना, वो जाति का कोई सूचक नहीं होता है। आरक्षण प्रमाण पत्र कि आपको आरक्षण दिया जा रहा है इस कैटेगरी में, लेकिन ये जाति का भी प्रमाण पत्र का काम करता है। इससे जाति का भी वेरीफाई किया जाता है कि आप किस जाति के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसमें पूरा आर्टिकल लिखा रहेगा, देखिए ये पूरा आर्टिकल लिखा रहेगा, कौन से आर्टिकल के तहत क्यों दिया जा रहा है, ये सारा चीज डिटेल्स में मेंशन रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता है, डायरेक्ट लिखा रहता है और नीचे ये जो ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका साइन होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो अगर आपने रेलवे के फॉर्मेट में बना लिया है, उससे भी अप्लाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है ये वाला फॉर्मेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डिफरेंस आप समझ गए होंगे कि आपको ऑफिसर्स का डिफरेंस होता है, फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, बस इतना ही होता है। तो अगर आपने इस तरह से बनवाया है तो कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहिए, तैयारी में लगे रहिए। और बस इतना ही चेक करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल 1 साल के अंदर में है तो एग्जिस्ट करता है। नहीं तो अभी समय है, आप बनवाइए, बनवा के रख लिए 29 तक, आप 29 से पहले भी बनवा सकते हैं। और मेरे ख्याल से नया एक फॉर्मेट बनवा ही लेना चाहिए आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।